आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनाभ, क्यूबॉइड। घन की 2 क्लासें हमने की हैं और दोनों ही क्लासों में हमने पूरा घन उसको कवर कर लिया है। तो आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं घनाभ से, तो हम इसकी शुरुआत कंपैरिजन के साथ करेंगे। कंपैरिजन का मतलब यह है कि घन के साथ तुलना करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें घनाभ को, क्यूबॉइड को समझना जरूरी है। अगर हमने क्यूबॉइड को समझ लिया तो इसके क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए करना क्या है, एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां मैंने ये 2 इमेज ली है। एक इमेज कौन सी है, घन वाली है, जिस पर आधारित क्वेश्चन हमने करके देख लिए है, और एक इमेज कौन सी है, घनाभ की। तो अगर हम इसको समझें कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, तो देखिए घन में क्या होता है, जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में समानता होती है, यानी तीनों ही समान होते हैं। और अगर हम घनाभ को देखें तो यहां पर लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी, तीनों डिफरेंट होंगी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। यहां पर कुल घनों की संख्या कैसे निकालते थे, n की पावर 3 कर। यहां पर कुल घन कैसे निकालते हैं, देखिए कुल घन यानी टोटल घनों की संख्या। तो यहां पर जो वैल्यू आती थी n, जो निकल कर आता था, तो वहां से हम n की पावर 3 कर देते थे। और यहां पर n पर्टिकुलर एक संख्या नहीं होगी, n1 होगा, n2 होगा, n3 होगा। तो हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, तो हमें कुल घन जो है प्राप्त हो जाते हैं। n1, n2, n3 ये कैसे प्राप्त होंगे, जो लंबाई दे रखी होगी घन की, जैसे मान लीजिए इस पूरे फिगर के लिए, यानी ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गई, लंबाई हो गई। ये वाली जो लाइन है ये तिरछी वाली, ये चौड़ाई हो गई। और अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये ऊंचाई हो गई। अगर हम लंबाई को, जो लंबाई दे रखी है, उसको जितने सेंटीमीटर के घन के टुकड़े में विभाजित करना है उससे भाग कर देंगे तो हमें n1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई को जितने सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी होगी, यानी जितने टुकड़ों में बांटना होगा उससे भाग कर देंगे तो n2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही ऊंचाई को अगर हम उससे भाग कर देंगे तो n3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टोटल घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है, n1 गुणा n2 गुणा n3। और अच्छे से तब समझ में आएगा जब इसके हम एग्जाम्पल यानी इसके क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए केंद्रीय घन, केंद्रीय घन के बारे में बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं शीर्ष घन। शीर्ष घन कौन से घन होते हैं, जो कोने वाली घन होती हैं। कोने वाला घन इसमें कौन सा वाला बताया था, ये वाला, ये कोने वाला घन हो गया। तो इसमें भी 8 कोने होते हैं और घनाभ में भी 8 कोने होते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, दोनों के लिए सेम ही बातें हैं, क्या कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यानी इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं है, बस याद रखना है 8 होता है। इसके बाद केंद्रीय घन को अगर देखें तो देखिए केंद्रीय घन कैसे घन होते हैं, जिसकी हमें एक सतह दिखाई देती हो। जैसे इस वाले घन में देखें, देखिए एक सतह, यानी ये वाला जो घन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इसकी एक ही सतह दिखाई दे रही है। इससे अलग देखिए ये वाला जो घन दिखाई दे रहा था, ये इसकी एक सतह दिखाई दे रही है, इसकी एक सतह दिखाई दे रही है। तो ये कैसे घन है, केंद्रीय घन है। अगर घनाभ में देखें तो देखिए ये वाला घन, ये सब इनकी एक ही एक सतह दिखाई दे रही है। ये वाले घन, ये कैसे घन है, केंद्रीय घन है। तो यहां पर केंद्रीय घन के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, जिसमें 6 क्या था, टोटल सरफेस थी, यानी टोटल सतह थी। अगर हम यहां केंद्रीय घन का फार्मूला देखें तो देखिए यहां पर ये जो 6 वैल्यू थी, ये 6 यहां पर 3 भागों में डिवाइड हो रही है। देखिए एक बार तो ये 2 हो गई, एक बार ये 2 हो गई और एक बार ये 2 हो गई। हमने क्या काम किया है, n1 n2 n3 ये 3 वैल्यू है हमारे पास, तो हमने इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर दिया है, यानी यहां पे तो स्क्वायर कर दिया। अब देखिए हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू n1 - 2 इंटू n2 - 2। यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया, फिर से 2 इंटू n2 - 2 और n3 - 2, फिर यहां से ब्रेक कर दिया, फिर 2 इंटू n3 - 2 और n1 - 2। यानी देखिए 2 और 2 4 और 2 6। अगर केंद्रीय घन का फार्मूला है या केंद्रीय घन का सवाल है तो आपको ये संख्या याद रखनी है 6। अब यहां 6 ब्रेक करके हो गई, क्योंकि n1 n2 n3 है, n1 n2 n2 n3 n3 n1 वो लगातार चली आ रही है। तो ये केंद्रीय घन के लिए हो गया, किसके लिए, घनाभ के लिए, क्यूबॉइड के लिए। अगर मध्य घन का देखें तो मध्य घन में हमें ये जो संख्या होती थी 12, ये किसकी संख्या होती थी, ये टोटल कोर की संख्या होती थी या लाइन की संख्या होती थी, 12 इंटू n-2। अगर हम यहां देखें
तो मध्य घन के लिए फार्मूला क्या है, 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। देखिए एक बार 4 ये आ गया, एक बार 4 ये आ गया और एक बार 4 ये आ गया, 4 4 8 4 12। देखिए यहां पर ये फार्मूला इतना लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर वैल्यू n सिंगल रूप में थी और यहां पर n1 n2 n3 के रूप में है, इसलिए वो फार्मूला भी लंबा होता जा रहा है। तो मध्य घन का मतलब क्या हो गया, जिस घन की हमें दो सतह दिखाई दे रही होती हैं, वो घन कैसा कहलाता है, मध्य घन। और अंतः केंद्रीय घन, ऐसे घन जो विभाजन के पश्चात दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पे फार्मूला क्या बनना था, n-2 अब यहां पर देखिए n-2 यानी इसका मतलब क्या है, n-2 गुणा n-2 गुणा n-2, यानी 3 बार ही लिखा हुआ है, तो यहां पे भी ये 3 बार लिखा हुआ है। देखिए प्लस प्लस का चिन्ह नहीं है, ये गलत लिख गया है, यहां पे गुणा आएगा और ये क्या हो जाएगा, n1 n2 और n3। तो अंतः केंद्रीय घन के लिए घन में क्या था, n-2 और यहां पर क्या हो जाएगा घनाभ में n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। बस इतने ही फार्मूले हैं घनाभ के। और इसके बाद सीधे इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 14 इंटू 12 इंटू 10 घनाभ, ये सेंटीमीटर में मान लो या मीटर में मान लो, यहां पर नहीं दे रखा है, ये है सेंटीमीटर, तो ये भी सब सेंटीमीटर में हो जाएंगे। घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है, तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। अब देखिए n1 n2 n3 हमें कैसे प्राप्त होंगे। देखिए n1 बड़े घन की लंबाई 14, इसको हम भाग कर देंगे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, यानी घन में बांट रहे हैं तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, तो हमने कितने से भाग कर दिया, 2 से, तो कितना आ गया 7। n2 के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6, और n3 के बारे में अगर बात करें तो 10 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। पूछा है कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n1 गुणा n2 गुणा n3, यानी कितना हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, यानी आंसर कितना जाएगा 210। कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 210 हो जाएगी। बस यहां पे हमें n1 n2 n3 ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, जितने छोटे सेंटीमीटर वाले टुकड़े होगा उससे हम जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी उसको पर्टिकुलर भाग कर देंगे, तो n1 n2 और n3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पहला डिटेल पढ़ लेते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया। यदि विभाजन से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीला रंग से रंग दिया गया हो तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस डिटेल के आधार पर हमें अब जो भी 2 3 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस डिटेल के आधार पर हल करना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, n1 n2 n3 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितनी है लंबाई 5, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित करना है, तो सभी को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी। 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया 5, n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 4 और n3 की वैल्यू 3। अब क्या पूछा है, छोटे घनों की कुल संख्या, तो कुछ भी नहीं आना ही कहे, n1 n2 इंटू n3 कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 तिया 60, यानी उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा 60। छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, n1 n2 n3 की वैल्यू हमें पता चली गई है, क्योंकि वही ये जो डिटेल है वो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए ही है, समान ही है। 5 4 और 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक सतह वाले, क्या एक सतह वाले, अब एक सतह के लिए घन में क्या फार्मूला है, घन में फार्मूला क्या है n-2 का स्क्वायर। ये किसके लिए है, घन के लिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं घनाभ, क्वेश्चन है घनाभ का। घनाभ के लिए क्या फार्मूला बनेगा,
घनाभ के लिए फार्मूला बनेगा 2 इंटू, देखिए अब हमारे पास n1 n2 n3 है, तो क्या n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 और प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ये फार्मूला है किसका है, घनाभ का। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहां पर देखिए 2 इंटू n1 का मान कितना है 5, 5 में से 2 गया 3, n2 का मान कितना है 4 और 4 में से 2 गया 2, प्लस ये वाला 2 आ गया, n2 का मान कितना है 4 और 4 में से 2 गया 2, और n3 का मान कितना है 3 और 3 में से 2 गया 1, प्लस 2 ये वाला, n3 का मान कितना है 3 और 3 में से 2 गया 1, और n1 का मान कितना है 5 और 5 में से 2 गया 3। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 एकन 4, और ये कितना है 3 दूनी 6, 12 और 4 16 और 6 22। तीसरा वाला उत्तर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, ये वाला। ये आपको याद रखना है, कंपैरिजन करते हुए चलना है। यहां पर 6 लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 किस तरीके से आ सकता है, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका सेकंड्स में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। 2 सतह रंगीन वाले, देखिए 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। किसके लिए, 2 सतह के लिए। 2 सतह का मतलब क्या होता है, मध्य घन। 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। n1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 माइनस 2 कर लिया, प्लस 4 इंटू n2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 माइनस 2 कर लिया, प्लस 4 इंटू n3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 माइनस 2 कर लिया। 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 3 चौक यहां कर देते हैं, इसका मान कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 4, 12 8 20 और 4 24। क्या पूछा है, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 24 आ जाएगी। यानी मध्य घनों के लिए क्या फार्मूला बनना है इसमें, 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। देखिए 4 4 8 और 4 12, यानी 12 किस में था, 12 इंटू n माइनस 2, यानी ये किसके लिए फार्मूला था, घन के लिए, और ये घनाभ के लिए है। अगर आप इसको कंपैरिजन के साथ देखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये वाला। अगर आप इसको सीधे याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं हो रहा। इससे याद रखो कि 12 को हमें 3 भागों में बांटना है, 4 4 8 और 4 12। चलिए नेक्स्ट, 3 सतह रंगीन वाले कुल कितने घन बनेंगे। 3 सतह रंगीन वाले, यहां कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। लगातार आज ये तीसरी क्लास है और तीनों ही क्लासों में एक ही बात बताई है कि 3 सतह रंगीन का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 सतह रंगीन या 3 सतह जो दिखाई देती हैं वो कॉर्नर वाले घनों की दिखाई देती हैं, और कॉर्नर यानी शीर्ष घन, और शीर्ष घन का मतलब 8। नेक्स्ट, बिना रंगीन सतह वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे। बिना रंगीन सतह वाले यानी कैसे घन, अंतः केंद्रीय घन, यानी जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। और एक भी सतह रंगीन कौन से घनों की नहीं होती है, जो बिल्कुल अंदर निकलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, ये हो जाएगा। अब n1 का मान कितना है, 5 माइनस 2
इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 1। 3 दूनी 6 और 1 और 3 दूनी 6 एकन 6। ऑप्शन फोर्थ। क्या पूछा था? बिना रंगीन सतह वाले कुल घन कितने हो जाएंगे? 6 घन। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लगातार 2-3 क्वेश्चन वही देखेंगे जो यूपी पुलिस के एग्जाम में आए थे। क्या है? एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दोनों और जिनका आयाम 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर नीले रंग से रंगे गए हैं। कलरफुल वाला है, नीला रंग है। दोनों और जिनका आयाम 6 गुणा 2 सेंटीमीटर है, काले रंग से रंगे गए हैं। और दोनों और जिनका आयाम 4 गुणा 6 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगे गए हैं। इस ब्लॉक को इस प्रकार काटा गया है कि 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में परिवर्तन हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कुल घनों की संख्या पूछी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ के आते हैं कि तमाम इसमें संख्याएं गुणा के रूप में दे रखी हैं और यह लगता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन होगा। अब रियलिटी में जितना हमने आपको सिखा दिया कुल घन के लिए, बस उतना ही काम करना है, नया काम कतई करने की जरूरत नहीं है। ये रंग से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां क्या पूछा गया? कुल घनों की संख्या। और कुल घनों की संख्या पूछी जाएगी तो आपके पास ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी? n1, n2 और n3 की वैल्यू। अब देखिए लंबाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। n1 कैसे मिलेगा? कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कितना है? चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इनको हम भाग कर देंगे किससे? जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है 1 सेंटीमीटर के, तो 1 से इसको भाग कर देंगे। कितना जाएगा? 6। यहां कितना जाएगा? 1। यहां कितना? ये 4। यहां कितना आ गया? 2। n1, n2, n3 की वैल्यू प्राप्त हो गई। कितना? 6 गुणा 4 गुणा कितना हो गया? ये 2। 6 चौक 24 दूनी 48। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला वाला। अब आंसर तो हमारा सीधे सीधे यहीं से आ गया निकलकर n1, n2, n3। तो ये तमाम जो इसमें ड्रामा दे रखा है, ये लैंग्वेज में दे रखा है, ये क्या है? ये तब के लिए है जब आपसे क्वेश्चन कहेगा, अगर आप इसकी इमेज को बनाओगे और आपसे कहे कि लाल सतह, काली सतह या फिर नीली सतह से संबंधित, तब भी आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन में मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाऊंगा जो आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या पूछा है? डिटेल हमारी ये सेम है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हुई और 3 सतह बिना रंगी हुई हुई? अब ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस एग्जाम का है, फरवरी में आया था, फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। अब क्या है क्वेश्चन? डिटेल देखो क्या है, पूछा क्या है? जिसकी 3 सतह रंगी हुई और 3 सतह बिना रंगी हुई। ऐसे कौन से घन होते हैं? 3 सतह रंगी हुई। सीधे दिमाग में जाना चाहिए शीर्ष घन, और शीर्ष घन जैसे ही दिमाग में जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8। डिटेल की जरूरत ही नहीं है। बस हम ऐसे क्वेश्चनों को इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, और होगा भी या नहीं होगा। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पढ़ रखी हैं तब वो क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का भी नहीं बनता। नेक्स्ट, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी? अब देखिए 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। अब 2 सतह रंगीन के लिए क्या फार्मूला बनाया आपके लिए? 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। यह फार्मूला है। n1, n2 और n3 इनकी वैल्यू हमें क्या क्या हो जाएगी प्राप्त? वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल ली थी। 6, 4 और कितनी थी? 2, और 1-1 से भाग कर रहे थे तो यही आ रही थी वैल्यू 6, 4 और 2। ये n1, n2, n3 की वैल्यू है। यहां पर अगर हम रख देंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2। देखिए 2 में से 2 गया 0 और 0 की गुणा करी 4 से, तो ये वाली वैल्यू तो पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। ये कितनी हो जाएगी? 6 में से 2 गया 4 और 4 चौक
16, और ये 4 में से 2 गया 2, और 4 दूनी 8, और ये वाली वैल्यू तो खुद ऑलरेडी शून्य हो गई है, 16 और 8 24। ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन भी यूपी पुलिस एग्जाम का था। ये 3 क्वेश्चन थे जो यूपी पुलिस के जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वहां पूछे गए। कुछ भी नहीं है, बस फार्मूला को आपको याद रखना है। वो कैसे, उसका आपको हमने तरीका बता दिया है कि क्या, कि घन से क्यूब से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें मैं आपको एक बार फिगर बना के दिखाता हूं। फिगर क्या है, फिगर से समझते हैं, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए ये इतना सारा जो ड्रामा है, इतनी सारी जो लैंग्वेज दे रखी है, आखिर इसका मतलब क्या है। जब ये क्वेश्चन में है और हम इसको देख ही नहीं रहे, आपको देखने की जरूरत नहीं है कतई, बिना देखे ही काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार क्यों, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, घनाभ है ना, तो एक घनाभ की इमेज बना लेते हैं यहां पर। जिसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। अब देखिए लकड़ी के एक घनाभ की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां तो हमें समझ में आ जाएगा N1 N2 N3 के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। अब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये देखते हैं क्या है, 5 गुणा 4 सेंटीमीटर के विपरीत और लाल रंग से रंगे गए हैं, यानी ये 5 गुणा 4 सेंटीमीटर के विपरीत। अब देखिए ये जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी थी ना, इसको लिख लेते हैं। देखिए ऊंचाई ये है, यहां पे हो सकता है देखने में इमेज में छोटी बन गई है, लेकिन ये जो लंबाई है ये वाली, ये हमने कितनी मान ली, जो दे रखी सवाल में 5, और चौड़ाई कौन सी है, ये वाली, ये चौड़ाई कितनी हो गई 3, और लंबाई ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, कितनी 4। अब इसको समझते हैं, 5 गुणा 4 यानी 5 ये और 4 ये, 5 ये और 4 ये, कैसी सतह है, लाल। अगर ये लाल सतह है तो अब लाल सतह कहां होगी, जो पीछे होगी इसके विपरीत होगी, क्योंकि क्या लिखा है, विपरीत सतह, यानी इसके ठीक विपरीत वाली सतह वो कौन सी हो जाएगी, लाल सतह हो जाएगी। यानी हमें सतह को क्लियर करने के लिए कि कौन सी सरफेस लाल रखनी है, या जो भी सवाल में दे रखी है, जैसे यहां पर नीला दे रखा है, कौन सा सरफेस नीला रखना है उसके लिए। अब देखिए 4 गुणा 3 सेंटीमीटर, यानी 4 कौन सी है, ये वाली, और 3 कौन सी है, ये वाली, यानी ये क्या है, नीला। ये सतह नीली हो गई, तो इसके विपरीत नीली कहां आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, नीला ये हो गई, ये नीली हो गई। अब शेष 2 हरे रंग की सतह है, अब शेष 2 कौन सी रह गई, हरे रंग वाली, ये वाली हरे रंग की, हरा रंग, एक ये हो गई, तो एक इधर आ जाएगी हरे रंग। तो ये केवल और केवल इमेज को बनाने के लिए है, कि जिससे अगर जरूरत पड़े तो बना ले। ये दे रखी होती है 5 गुणा 4, 4 गुणा 3, और यहां पर दे ही नहीं रखा है, अगर दे दे तब के लिए। लेकिन हमें इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हो सकता है रेयर से रेयर कंडीशन में ही घनाभ के लिए इमेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इमेज की जरूरत है ही नहीं। अभी देखते हैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन है, क्या हमें इसमें इमेज की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं। अब यहां से निकाल लेते हैं पहले क्या। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक एक दे रखी है, घन है, कोई बात नहीं, तो हमने क्या कर लिया, इसको 1 के घनों में काटा गया है। N1 N2 और N3 कितना, इनके मान निकालेंगे। सबसे पहले कितना है, लंबाई 4 भाग 1 से कर देंगे, चौड़ाई 3 भाग 1 से कर दिया, और ये ऊंचाई 5, इसको भी भाग 1 से कर दिया। कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 5 आ गया। N1 N2 N3। अभी इसको भी समझाऊंगा, लास्ट में ये क्या ले रखा है, 1 गुणा 1 गुणा 1, इसको भी समझाऊंगा। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको कभी इस पे भी देखने के लिए मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन,
कितने घनों में केवल एक सतह रंगा हुआ है? कितने घनों में एक सतह रखा हुआ का मतलब क्या पूछा गया है? केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन के लिए क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 प्लस N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2। एक सतह के लिए यह फार्मूला होता है। N1 का मान कितना है? 4। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 2 और N2 का मान 3 माइनस 2। यहां से प्लस का मान लगा दिया, कितना हो जाएगा? 2 इंटू N2 का मान कितना है? ये 3 माइनस 2 और ये N3 का मान कितना दे रखा है? 5 माइनस 2 और प्लस फिर से 2। N3 का मान कितना है? 5 माइनस 2 और N1 का मान कितना है? 4 माइनस 2। कितना है? 4 माइनस 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहां पर 2 ये वाला हो गया, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, प्लस का चिन्ह। 2 ये वाला, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, 2 इंटू 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तियां 12। कितना हो जाएगा? 12 और 6 18 और 4 22। कितने घनों में केवल एक रंग होगा? ऐसे कितने घन हो जाएंगे? 22 घन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे? देखिए 3 रंग केवल और केवल एक ही कंडीशन में बन सकते हैं, शीर्ष घन में, कोने वाले घन में। और कोने वाले घन हमेशा कितने होते हैं? 8 होते हैं। सभी 3 रंग, तो 3 रंग टोटल सतह 6 होती हैं, जिनमें से 3 दिखाई देने वाली होती हैं, विपरीत विपरीत सतह पर है, लाल है, नीला है। देखिए ये वाला जो घन होगा, यहां पर जो भी घन बन रहा होगा, यहां हरा आ गया, यहां लाल आ गया और यहां नीला आ गया। तो जो कॉर्नर कॉर्नर वाले घन होंगे ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एक इसके, एक ये वाला हो गया और एक यहां पर जो दिखाई नहीं दे रहा है पीछे वाला। तो आंसर क्या आ गया? 8। कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा? कोई नहीं होगा, कोई भी रंग। क्या बनेगा इसके लिए? अंतः केंद्रीय। क्या बनेगा? अंतः केंद्रीय के लिए क्या फार्मूला है? N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2। अंतः केंद्रीय के लिए हो गया। कितना कर देंगे? देखिए N1 4 में से 2 ये हो जाएगा, 3 में से 2 यहां जाएगा और 5 में से 2 यहां जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। 3 एकम 3 दूनी 6। कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा? आंसर क्या आ गया? 6 घनों में कोई रंग नहीं होगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए यहां पर इस वाली बात को समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या लिखा हुआ है? अब घनाभ को 1 गुणा 1 गुणा 1 के घनों में काटा गया है। मोस्टली देखिए 99%। अब इस बात को आप समझना है, 99% क्वेश्चन में आपको घनाभ को, देखिए ये फिगर किसका बना हुआ है? घनाभ का। इस घनाभ के फिगर को आपको जो कटवाता है, यानी इसका विभाजन जो कराता है, वो किस में करवाता है? घन के रूप में कराता है। अगर 1%, कितने परसेंट? 1% ये मान लो कि घनाभ को घनाभ के रूप में ही विभाजन करवाए, तब यहां पर ये जो दे रखी है कितनी? 1 1 1, ये अलग अलग संख्याओं के रूप में आ जाएगी। जैसे यहां पर घन है, सॉरी घनाभ है, तो 3 संख्या अलग अलग दे रखी है, ऐसे यहां पर 3 संख्या अलग अलग हो जाएंगी। अभी 1 है तो हमने क्या यहां पर लिख दिया था? ये 1, सबको 1 से ही भाग कर दी थी। अगर मान लीजिए यहां पर 2 3 या 1 कुछ भी दे रखा होता, तब हमारा काम क्या होता? ये पहले वाली जो संख्या दे रखी है लंबाई हो जाती, दूसरी वाली संख्या चौड़ाई हो जाती और तीसरी वाली संख्या ये ऊंचाई हो जाती। लंबाई को लंबाई से भाग करते, चौड़ाई को चौड़ाई से भाग करते और ऊंचाई को ऊंचाई से भाग करते।
तो इसको समझना इसलिए जरूरी था, अगर 1% आपको कभी देखने के लिए मिल जाए तब इस पॉइंट को आप याद रख लेना, अदरवाइज 99% आपसे क्या करता है क्वेश्चन, घन के रूप में ही इसको चेंज कराता है। घनाओं में ज्यादा कुछ नहीं है, जितने जो क्वेश्चन आज हमने करे हैं ये टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आज इस तरीके से टोटल हमारा ये टॉपिक कौन सा, घन और घनाव का, ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको एक एक करके तीनों क्लासों को, पहले नंबर की क्लास, फिर दूसरे नंबर की क्लास, यानी 2 क्लासें हमारी घन पर थी और ये 1 क्लास हमारी घनाव पर थी। उम्मीद करते हैं कि आपने ये तीनों क्लास बहुत अच्छे से समझी होंगी, यदि आपने ये लगातार देखी। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।